अस्सलामुअलैकुम। लतीफ़ पठान वाजिब, मैं पत्रकार हूँ। 2010 से वाजिब में सरपंच जमील अमीर हमजा 10 साल से सरपंच, 2010 से सरपंच है, 2026 तक 16 साल से सरपंच है। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है वाजिब में। तो अब अगर से किसने बोला ये हिंदू समझा भूमि का रोड दलित बस्ती में, हिंदू समझा भूमि में दलित बस्ती में कहीं भी काम ना चाहे, आप देख सकते हो दलित बस्ती में कहीं भी काम नहीं है। ये 2,84,00,000 का एक जो भ्रष्टाचार हुआ है। एक हुस्ना भी बोलकर 2016 में जिसका देहांत हुआ था, उसके मरने के 1 साल बाद उन्होंने 12,000 का चेक उठाया। और एक शासन का ऐसा जीआर है कि खुद के नाम पे सरपंच पैसे नहीं उठा सकता। सरपंच ने खुद के नाम पे 1,46,000 से 1,56,000 तक के ऐसे कुछ चेक खुद के नाम पर उठाए हैं। इसमें 2,84,00,000 का घोटाला है। और मैं जब इसको मतलब घोटाला मैंने ऊपर निकालने की कोशिश करा, तब मुझे जान से मारने की कोशिश किया और मुझ पर इसके भतीजे वगैरह आकर ऐसा जानलेवा हमला करने की कई बार कोशिश करे। इसके बाद एक राशन दुकान है, वो राशन दुकान पे आप किसी से पूछ सकते हो, कोई भी ऑपरेशन लगाओ आप जाके पूछ सकते हो। इसे जिसका 25 किलो राशन आता है उसको सिर्फ 15 किलो राशन देकर वो लोगों का आवाज दबाने की कोशिश करता है। इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी पे तात्काल कुछ भी चौकसी लगाकर इसकी प्रॉपर्टी पूरी जब्त करना चाहिए। ये 2,84,00,000 जो शासन की जो 2,84,00,000 रुपये इसने लूटा है, इस तरफ से पूरी वसूली कर शासन को पूरी शासन की तरफ पूरी इसकी प्रॉपर्टी जमा करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ पीआई साहब का, चिंचोगर साहब का और एसपी साहब का कि उन्होंने जब भी मैंने तकरार दिया, मेरी तकरार लेकर उसको गुनाह दाखिल कर दिया 420 के अंतर्गत आज, और उसकी रैली भी वाजिबा में निकाल दी हुई है। अब आगे उस पर अंदर 2 ग्राम चौक है, एक बोतीकर और एसएस देशमुख, ये तीनों की मिली भगत से, और अंदर कुछ लोग हैं जिसने भ्रष्टाचार बहुत बड़ा किया है वाजिबा में। वो भ्रष्टाचार इतना बड़ा है भ्रष्टाचार, आप किसी से भी जाकर वाजिबा में पूछ सकते हो। कोई भी इतनी गुंडागर्दी है सरपंच की वाजिबा में आज 20 साल से, इतनी गुंडागर्दी, गरीबों को दबाना, यतीमों के पैसे खाना, बेवा के पैसे खाना, ऐसे कई चीज किया है। शासन से मेरी एक ही गुजारिश है प्रशासन से कि इसकी जमानत रद्द हो जाना चाहिए, इसकी जमानत नहीं होना चाहिए। इन्हें कम से कम 3 साल के लिए कारावास में रहना चाहिए, जेल में। और सचिव भाई, जिस तरीके से हमने सुना था कि कहीं कोई पत्रकार अगर से इसके खिलाफ में बातमी बताता है तो उसको प्रेशराइज किया जाता है, हमला करा जाता है, ऐसा कहीं हमने ग्रामीण में तकरार भी दी थी। कौन पत्रकार थे वो, यहाँ के स्थानिक थे शायद, या उन्होंने कोई उजागर नहीं पता इनके खिलाफ बताए तो उसका झगड़ा या उसे धमकी दी जाती है, ऐसा कुछ प्रकरण हुआ क्या? तो इससे पहले मैं ही बातमी लगाया था। आप पत्रकार? हाँ, मैं पत्रकार हूँ, दैनिक सत्य मराठी मेरा पेपर है। मैं नादर प्रतिनिधि हूँ, मैंने इसकी बातमी लगाया था। बार बार मैं बातमी लगाने की कोशिश करता हूँ, तो इसके कुछ फंटर आते हैं जिसने इन्हें पाल के रखा है, कुछ फंटर जिसमें जो मतलब दारू पे, इसके फंटर जो दारू पे बिकते हैं, कुछ मटल पे ऐसे इसके फंटर इसने जमा किए हुए। ये फंटर मुझे बार बार धमकी देना, इसके भतीजे शेख गफार, शेख दिशान, 70 ऐसे इसके भतीजे, ये बार बार मुझे धमकी देना, गन लेके मेरे घर के सामने आना। सुबह से जब उसमें गुना दाखिल हुआ है तो कम से कम 20 से 25 चक्कर इसके फंटोरों की और इसकी भतीजे मेरे घर के सामने हुई। कोई कमर को घाव लेकर आ रहा है, कोई गन लेके आ रहा, तूने हमारे पे गुनाह दाखिल करा तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। हमको सरपंच ने बोला मैं तो जेल में हूँ, तुम उसका कांड कर दो, मैं तो जेल में हूँ, देख लूंगा मैं क्या हुआ। तो ऐसे तरह तरह के मुझे धमकियां आते हैं। अभी भी आपको लगता है कि कुछ आपके परिवार के आपके साथ कुछ हो सकता है? हाँ, 100% जब भी इन्हें छुटकर आएगा, अगर छुटकर नहीं भी आया तो इसके भतीजे मुझे 100% जान से मारने लिए मुझे मालूम है। तो तात्काल शासन ने, प्रशासन ने इन पे कुछ भी कार्रवाई करके इनकी रस्सी खींचना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि 2,84,00,000 का ये घोटाला सामने आया, तो इसके ऊपर भी बढ़ सकते हैं कि अगर से सही चौकसी हो तो? अगर से शासन ने जिला परिषद और पंचायत समिति गठ जो अधिकारी जो शासकीय अधिकारियों को पकड़े तो 5 करोड़ के लगभग इसकी भ्रष्टाचार जा सकता है। तो इसमें जितने लोग इन्वॉल्व है, सदस्य से लेकर उप सरपंच से लेकर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, इन सबकी रस्सी खींचकर इनको न्यायालय के सामने हाजिर करो। इनको सामने सबको उठाना चाहिए, उठा के इन्होंने बोलेंगे कि कितना अपहरण हुआ है निधि का। जो शासन का जो इतना अपहरण होता है, आम लोगों का क्या है यहाँ पर? सरकारी आपने एक एफआईआर में हमने पढ़ा कि उसके अंदर 2 ग्राम सेवक है जो सरकार के होते हैं। ग्राम सेवक कैसे क्या मिले हुए और ये कौन है? ये ग्राम विकास अधिकारी का काम होता है, लोगों का ग्राम विकास करना। जितने ग्रामीण लोग हैं उनका विकास क्या है देखना। जो विकास जो मतलब टोटल भ्रष्टाचार कर जो सरपंच की झोली में और खुद की झोली में जो पैसा शासन का भरता होगा, तो इसमें ग्राम सेवक को भी शासन ने नहीं छोड़ना चाहिए। कितने ग्राम सेवक है? 2 ग्राम सेवक, एसएस बोतीकर और देशमुख और जमील अमीर हमजा सरपंच, ये तीनों ने 2,84,00,000 रुपए का घोटाला अभी है। कब थे ये लोग? ये अभी 2010 से लेकर 2026 तक का जो 16 साल का जो इसका हुआ कार्यकाल हुआ, 15 साल में खत्म हुआ। शासन ने इनको जो प्रशासन दिया था 6 महीने के लिए, वो प्रशासन ने कई बार इसकी मुझे जान से मारने की धमकी आई। और मैंने इससे पहले भी मुझे मेरे 2 एफआईआर इसके ऊपर हुए हैं ग्रामीण।